हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए और इस आराधना सभा में परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने के लिए, उसकी आवाज सुनने के लिए हम अपने मनों को तैयार करेंगे। इस आराधना सभा में सम्मिलित होंगे। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीषित करेगा, इस बात में मुझे कोई शंका नहीं। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, उससे प्रार्थना करें, उसके गीतों को गाएं और सबसे बढ़कर उसके वचनों को सुने और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को अवश्य स्मरण रखें। हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम आत्मा की सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करें। हम परमेश्वर के आदर में अपने सरों को झुकाएं। हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम हिंदी चर्च ऑनलाइन के माध्यम से आपके वचन को सुन सकेंगे एवं आपके गीतों को गा सकेंगे। प्रार्थना करते प्रभु जी, आज के वक्त के लिए आपकी आशीष चाहते हैं, आशीष मांगते हैं प्रभु जी। प्रभु की ब्यारी में जब हम शामिल हो, प्रार्थना करते प्यारे पिता परमेश्वर, सभी बच्चे, बड़े और बुजुर्गों के लिए सभी पर अपना अनुग्रह बनाए रखें। धन्यवाद देते प्रभु जी आपकी संपूर्ण आशीषों के लिए। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हमारा परमेश्वर हम पर अपनी करुणा बनाए रखता है और हमारे पापों को क्षमा करके हमारे प्राणों को नाश होने से बचा लेता है। आइए उस महान परमेश्वर की स्तुति करें और मिलकर कुछ गीतों को गाएंगे।
चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु के रहते हानि से ना डरता था। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु के रहते हानि से ना डरता था। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सिर पर तेल भला है, अभिषेक मेरा किया है। आत्मा का ये सोता भर के उमड़ रहा है। सिर पर तेल मला है, अभिषेक मेरा किया है। आत्मा का ये सोता भर के उमड़ रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के भी सामने मुझको बढ़ाता है। अपने ही हाथों से मेज बिछाता है। शत्रुओं के भी सामने मुझको बढ़ाता है। अपने ही हाथों से मेज बिछाता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। उसके घर पहुंचकर सर्वदा वास करूंगा। सदा मेरे साथ रहेगी प्रभु की भलाई करुणा। उसके घर पहुंचकर सर्वदा वास करूंगा। सदा मेरे साथ रहेगी प्रभु की भलाई करुणा। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। इस संसार में रहते हुए हम जटिल और विषम परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं, और जब हम इस प्रकार की परिस्थितियों से गुजरते हैं तो हमारे मनों में कुछ प्रश्न जागृत होते हैं जिनका उत्तर हमें नहीं मिलता, और यहां तक कि इन बातों का प्रश्न हमें परमेश्वर से करना होता है कि परमेश्वर ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, संसार में ऐसा क्यों हो रहा है। परमेश्वर, तू पवित्र आत्मा की अगुवाई से हमें इन बातों के उत्तर दे। हम परमेश्वर से पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि बुरे लोगों के साथ भला होता है और भलाई करते हुए लोगों के साथ विपत्तियां आती हैं और विषमताएं आती हैं। धर्मियों को विरोध का सामना करना पड़ता है, अधर्मियों के जीवन फलते और फूलते हैं।
परमेश्वर के निकटता में जीने वाला व्यक्ति शीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, परंतु दुष्ट को दीर्घायु मिलती है। जो भ्रष्टाचारी हैं उनके पास धन है, शक्ति है, संपन्नता और अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में जन्म लेने के लगभग 600 वर्ष पहले हबक्कूक भविष्यवक्ता ने भी कुछ ऐसे ही प्रश्न पूछे थे। जो भविष्यवक्ता होते थे वे लोगों को परमेश्वर की चेतावनियों और दर्शन के विषय में बताते थे। हबक्कूक भी एक ऐसा ही भविष्यवक्ता था। हबक्कूक अपनी पुस्तक के पहले अध्याय की 2 से 4 आयतों में परमेश्वर से पूछता है, हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू न सुनेगा? मैं कब तक तेरे सन्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा, क्या तू उद्धार नहीं करेगा? तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? और क्या कारण है कि तू उत्पात देखता ही रहता है? तेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं, झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता चला जाता है। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई है और न्याय कभी प्रकट नहीं होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, सो न्याय का खून हो रहा है। हबक्कूक ये प्रश्न परमेश्वर यहोवा से कर रहा है। परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का प्रवक्ता है और परमेश्वर पर दृढ़ता से विश्वास रखने वाला है, परंतु एक समय आता है जब सब परिस्थितियों को देखकर, अपने जीवन की, अपने परिवार की, अपने आसपास की, अपने समाज की, अपने देश की, संसार की परिस्थितियों को देखकर वह यह प्रश्न परमेश्वर के सामने रखता है। और ये प्रश्न सदियों से ज्वलंत और व्यवहारिक रहे हैं, और आज के संदर्भ में देखें तो हम पाते हैं कि संसार में भी ऐसी ही परिस्थितियां बनी हुई हैं। आज के संदेश में हम हबक्कूक के द्वारा किए गए प्रश्नों के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान संसार की कुछ प्रमुख समस्याओं के विषय में देखेंगे और विचार करेंगे कि परमेश्वर हमें क्या शिक्षा देना चाहता है। तो आइए हम इन बातों पर विचार करते हैं। तो इस संदर्भ में सबसे पहली बात है हिंसा की समस्या। हबक्कूक का परमेश्वर से पहला प्रश्न संसार में हो रही हिंसा के विषय में है। वह पूछता है कि मैं अपने सामने उपद्रव देखता हूं, चारों तरफ उपद्रव हो रहा है, लूटमार मची हुई है, और क्यों परमेश्वर इन बातों की अनुमति देता है। इतिहास में देखें तो हमें दिखाई देता है कि बहुत से युद्ध हुए। 2 विश्व युद्धों की त्रासदी और विभीषिका से यह संसार गुजरा है। लाखों लोग मारे गए हैं और आज भी कई देशों के मध्य में भयंकर युद्ध चल रहा है। 17वीं शताब्दी में यूरोप में युद्ध में 33 लाख लोग मारे गए थे। 18वीं शताब्दी में केवल यूरोप में ही 52 लाख युद्ध में मारे गए। यदि 19वीं शताब्दी को देखें तो सारे विश्व युद्धों के कारण 12 करोड़ लोगों की हत्या हुई। ये लोग सामान्य मृत्यु से नहीं मरे थे, परंतु युद्ध के दौरान उनकी हत्या की गई थी। यह जो उत्पात की बात है, यह जो वायलेंस की बात है, यह तब से प्रारंभ हुआ जब से पाप का जन्म हुआ। जब परमेश्वर ने आदम के रूप में मनुष्य की सृष्टि की और पहला परिवार स्थापित हुआ, तब उस पहले परिवार में ही भाई कैन ने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी। अन्याय और पाप का एक गहरा संबंध है। आज भी जलन, दुर्भावना, घृणा और शैतान की शक्तियां प्रबल होती हुई दिखाई देती हैं। मीशे नाम के एक प्रसिद्ध दार्शनिक ने लिखा है कि 20वीं शताब्दी इतिहास की सबसे घातक शताब्दी होगी। मनुष्य स्वयं को ईश्वर के समकक्ष समझने लगेगा। वह समझने लगेगा कि वह सर्वज्ञानी हो गया, वह सर्व सामर्थी हो गया है। वह अपने आप को ईश्वर की समानता में रखकर अभिमान से भर जाएगा। यह इतिहास की सबसे घातक सदी होगी। आज यदि हम नजर डालें तो हम देखते हैं कि उत्पात की स्थिति है। हिंसा निरंतर बढ़ती जाती है। निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। धर्मी लोगों को कुचला जा रहा है।
अच्छे लोगों के साथ बुरा किया जा रहा है, कितने अच्छे पासवानों को, परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों को मारा जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, उनके परिवारों को कुचला जा रहा है। इसलिए इन परिस्थितियों में हबक्कूक के ये प्रश्न आज भी ज्वलंत हैं, आज भी मेरे और आपके लिए हमारे संसार में ये प्रश्न सामयिक हैं। दूसरी बात, वो कहता है न्याय व्यवस्था का समापन। हबक्कूक अपने दूसरे प्रश्न में परमेश्वर से पूछता है कि अन्याय हो रहा है, न्याय की हत्या हो रही है। प्रसिद्ध विचारक प्लेटो ने लिखा है कि शासन का सबसे मजबूत स्तंभ न्याय होता है, जुडिशियरी होती है। प्रसिद्ध दार्शनिक एरिस्टोटल लिखता है कि न्याय वह है जो दूसरे के लिए उचित और लाभप्रद है। हर एक नागरिक के लिए यह स्वतंत्रता की और हित की बात है। जहां मात्र हमारा स्वार्थ जुड़ा हुआ ना हो, जहां पर भले ही हमारे साथ भला ना हो, परंतु हम अपने पड़ोसी के साथ गलत ना होने दें। जो लोगों की भलाई के लिए हो, वह समाज को सुधारने के लिए हो, वही न्याय है जो परमेश्वर की दृष्टि में, उसकी व्यवस्था में और उसके प्रति आज्ञाकारिता की दिशा में बढ़ने के लिए जो बात है वो न्याय है। और सर्वोच्च न्यायी हमारा परमेश्वर है। सर्वोच्च अदालत उस परमेश्वर यहोवा का सिंहासन है। आज जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं उनका चित्रण करते हुए पौलुस ने अपने जीवन के अंतिम समय में अपने शिष्य तीमुथियुस को कुछ बातें लिखी थी। दूसरा तीमुथियुस उसके 3 अध्याय की 1 से 4 आयतों में पौलुस प्रेरित लिखता है, यह जान रख कि अंतिम समय में कठिन दिन आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, माया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। बड़ी स्पष्टता से उसने मानो आज की पीढ़ी का चरित्र चित्रण कर दिया। आज यदि हम अपने चारों ओर देखें तो ऐसी ही परिस्थितियां पाते हैं, ऐसे ही लोगों को हम देख सकते हैं। बाइबल में मीका भविष्यवक्ता अपनी पुस्तक के 6वें अध्याय की 8वीं आयत में एक बहुत ही जायज और प्रमुख बात लिखता है। वह बताता है कि परमेश्वर को कैसे हम प्रसन्न कर सकते हैं। वह लिखता है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। मीका इस संबंध में जो पहली बात लिखता है वह यह कि तू न्याय से काम करे, अपनी जिंदगी में परमेश्वर के न्याय को स्मरण रखें, क्योंकि परमेश्वर हमारा न्यायी है, अल्टीमेट जज है। उसने मनुष्य को रचा है, जीवन जीने के लिए उसने मापदंड निर्धारित किए हैं, उचित अनुचित, अच्छा बुरा क्या है, अपने वचन में उसने स्पष्टता से उजागर किया है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से उसने उस वचनों को जीवंत होकर इस संसार को दिखाया है कि भला क्या है, उचित क्या है, न्यायपूर्ण क्या है, नैतिक क्या है, जायज क्या है। तो उसके वचन में इन बातों का वर्णन है। उसका वचन जो है एक संविधान है, जिसने हमें बनाया है वह उसके द्वारा लिखित है, रचित है। जब हम बाजार से कोई सामान या मशीन खरीदते हैं तो कंपनी की तरफ से उसके एक मैनुअल मिलता है, उसमें लिखा रहता है कि उस वस्तु को हम कैसे उपयोग में लाएं, किन बातों से बचना है, किन बातों में अगर कुछ समस्या आ जाए तो कैसे उनको सुधारना है। यही बात हम पर भी लागू होती है। परमेश्वर ने हमें बनाया है कि हमें कैसा जीवन जीना है और इसके लिए उसने अपना वचन दिया है। परमेश्वर का वचन न्याय का आधार है। परमेश्वर का वचन उचित अनुचित, नैतिक अनैतिक, गलत और सही बातों का
मापदंड है, आधार है, बुनियाद है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जहां जहां न्याय की समाप्ति हुई है वहां वहां स्वतंत्रता की, मर्यादा की भी हत्या हुई है। वहां सब प्रकार की अराजकता आ गई है, लोग निरंकुश हो गए हैं। वहां पर जो अपराध का क्रम है, जो क्राइम रेट है, वो बहुत अधिकाई तक बढ़ गया है। क्योंकि जब हमें सही और गलत में, उचित और अनुचित में अंतर ही नहीं मालूम होगा, हम कैसे न्याय से चलेंगे? कैसे हम इस बात को जानेंगे कि हमें किस मार्ग पर चलना है? हबक्कुक इसी प्रश्न को परमेश्वर के सामने उठाता है कि न्याय का खून हो चुका है और हे परमेश्वर, तू कब तक खामोश रहेगा? एक और समस्या यहां पर आती है, वह अनर्थ के काम की बात करता है। हबक्कुक अपने एक और प्रश्न में परमेश्वर के सामने उसकी भावना को लाता है और एक और मुद्दा परमेश्वर के सामने लाता है, अनर्थ के काम। वह लिखता है, वह कहता है परमेश्वर से, मुझे अनर्थ के काम देखने को मिलते हैं, ऐसे कार्य जिनमें कोई सार्थकता नहीं, ऐसे मुद्दे जो वास्तविक मूलभूत समस्याओं से जुड़े नहीं हैं, जो मनुष्य की पीड़ा से नहीं जुड़े हैं, जो मनुष्य के साथ न्याय नहीं करते। आज सारा संसार बहुत सारी समस्याओं से गुजर रहा है, परंतु उन समस्याओं की ओर से ध्यान हटाकर अनर्थ की बातों की ओर हमारा ध्यान लगा दिया जाता है, जिनका कोई अर्थ नहीं होता। जो हमको मूलभूत समस्या की बात, पाप की बात, परमेश्वर की मार्ग की बात, लोगों के हित की बात, लोगों को उठाने की बात, दरिद्रों को, दलितों को, उनको आगे बढ़ाने की बात, ये बातें सब छूट जाती हैं। परमेश्वर ने जो मार्ग, सत्य और जीवन दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने जो राह दिखाई है, उस राह से हमको भटकाया जाता है। आज संसार में यही हो रहा है। ये एक खतरे की घंटी है, क्योंकि इससे मर्यादा की, सम्मान की, व्यक्ति के जीवन की सार्थकता की, व्यक्ति के जीवन के मूल्य की और स्वतंत्रता के मापदंडों की हत्या हो रही है, उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। वे कौन सी अनर्थ बातें हैं जो आज के संसार में प्रमुख होती जा रही हैं? हबक्कुक अपनी पुस्तक के 2 अध्याय की 5वीं आयत में लिखता है, दाख मधु से धोखा होता है, अहंकारी पुरुष घर में नहीं रहता और उसकी लालसा अधोलोक के समान पूरी नहीं होती। आज हम देखते हैं कि सब प्रकार की एडिक्शन की, नशे की बात को बढ़ावा मिल रहा है। ये बातें मानो सामान्य होती जा रही हैं। इन बातों के लिए व्यक्ति सोचता ही नहीं कि ये गलत है। उसके बाद हबक्कुक की पुस्तक के 2 अध्याय की 9वीं आयत में वह लिखता है, हाय उन पर जो अपने घर के लिए अन्याय के लाभ के लोभी हैं, ताकि वह अपने घोंसले ऊंचे स्थान में रखकर विपत्ति से बच जाएं। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे संपर्क तो हैं, हमारे पास धन तो है, हमारे पास संबंध तो हैं, हम लोगों को जानते हैं, हम उनके पास, जिनके पास अधिकार है उन तक हमारी पहुंच है, हमारे पास क्षमता है, हम बहुत होशियार हैं, हम बुद्धिमान हैं, सब बातों का समाधान हम निकाल लेते हैं और मानसिक रूप से हम सोचते हैं हम बहुत होशियार हो गए हैं, हमारा घोंसला सुरक्षित हो गया है, हम तो हर विपत्ति से बच जाएंगे। पर वे कौन हैं? ये कौन लोग हैं जो अन्याय के लाभ के लोभी हैं, जिनका सारा उद्देश्य सिर्फ धन कमाना है, मात्र अपने नाम को महिमा मंडित करना है? वचन में बिल्कुल स्पष्ट है, प्रभु यीशु मसीह ने इस पर मोहर लगा दी है कि संसार में मात्र 2 ही रास्ते हैं, एक परमेश्वर का रास्ता जो सकरा है और दूसरा संसार का रास्ता, जिसमें व्यक्ति के लिए सब कुछ, अपना धन, अपना पद, अपनी मान, सम्मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, इस संसार की धन दौलत को कमाना है, समझौता करना है। वो रास्ता जो विनाश की ओर जाता है, जो रास्ता क्षणिक है, कुछ समय में वो हमारी आत्मा को अनंत आग में, अनंत दंड की ओर ले जा रहा है। परंतु वो सकरा रास्ता है जो परमेश्वर का रास्ता है,
जिसमें प्रभु यीशु मसीह का क्रूस है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान है, जिसमें अनंत जीवन है और जिसमें प्रभु यीशु मसीह स्पष्टता से कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, जो मेरे पास आएगा वो अनंत जीवन पाएगा, जो मेरे पास आएगा उसे समाधान मिलेंगे। मेरे क्रूस की ओर देखो तुमको उत्तर मिलेंगे, मेरे पुनरुत्थान की ओर देखो तुमको आशा मिलेगी। तुम कैसी भी निराशा की स्थिति में हो, मेरे पुनरुत्थान की ओर देखो, अनंत जीवन की राह की ओर देखो। चाहे कैसे भी तुमने पाप किए हो, आज भी तुमको मौका है कि तुम उस प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में स्थान दो और उसे अपने जीवन का प्रभु मान लो और उसके मार्ग पर चलो, तो तुम अनंत जीवन को प्राप्त करोगे। तुम्हारी समस्याओं का उत्तर तुमको मिलेगा, समाधान हो सकता है तुम्हें संसार में पीड़ा से गुजरना पड़े, अन्याय से गुजरना पड़े, पर उस रास्ते पर चलते जाओ, बढ़ते जाओ, कठिनाइयों का सामना करते जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, प्रभु यीशु मसीह का वायदा है। हबक्कूक परमेश्वर से कहता है कि कैसे तू इस प्रकार की बातों को, इस अन्याय को, इस हिंसा को देख रहा है। फिर उसके बाद वह एक और बात करता है, एक और प्रश्न करता है। इन सब प्रश्नों को जब हबक्कूक कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर खामोश रहे। परमेश्वर हबक्कूक के प्रश्नों का समाधान करता है, हबक्कूक के प्रश्नों का उत्तर देता है। हबक्कूक की पुस्तक के 2 अध्याय की 4 आयत में परमेश्वर की आवाज है। वह कहता है, बहुत प्रमुख बात, एक सारगर्भित बात, धर्मी जन अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। ना कोई अहंकारी, ना कोई तानाशाह, ना हमारा धन, ना हमारी डिग्रियां, ना हमारी ख्याति, कुछ भी नहीं बचेगा। जो अनंत तक बचा रहेगा वह हमारा संबंध परमेश्वर के साथ है, वह हमारा विश्वास परमेश्वर के साथ है, वह प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में आगे बढ़ने की बात है। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अक्सर हम परमेश्वर से प्रश्न करते हैं जब हम परमेश्वर के कार्य को समझ नहीं पाते। हो सकता है कि आज आप किसी अंधकार की स्थिति से गुजर रहे हो, आज आपके पास कुछ अनंतरित प्रश्न हो, आप कुछ त्रासदियों से गुजर रहे हो जिनका उत्तर आपको नहीं मिल रहा हो सकता है किसी प्रिय की मृत्यु हो गई हो सकता है कि कोई कम उम्र में हमारा प्रिय चला गया हो सकता है ऐसा व्यक्ति चला गया हो जो धर्मी था, जो परमेश्वर के भय पे चलता था। हो सकता है हमारे परिवार में कुछ ऐसा घटित हुआ हो जो अनापेक्षित हो और जिससे हमारा मन विचलित हो। कोई परिस्थितियां ऐसी आ गई हो जिनको हमें कोई समाधान करने की दिशा नहीं दिखाई देती। हम अपनी शक्ति से, अपनी युक्ति से हम प्रयास कर रहे हैं, यहां तक कि हम प्रार्थना भी कर रहे हैं और हमको लगता है कि परमेश्वर ने अपना मुख हमारी ओर से फेर लिया है। परंतु विश्वास की बात है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, जो धार्मिकता को थामे रहेगा, जो उस मार्ग पर चलता रहेगा जो परमेश्वर का मार्ग है, विश्वास में कायम रहेगा कि जो भी आए हमारा परमेश्वर हमारा पिता है, वह सर्वज्ञानी, सर्व सामर्थी है, वह सर्वव्यापक है और वह जो करेगा वो हमारी भलाई के लिए करेगा। हम तो भविष्य को नहीं जानते, पर हम उसको जानते हैं जिसके हाथ में भविष्य है। परंतु इस महत्वपूर्ण मूलभूत बात को हमें समझना है कि वास्तव में अब जो हबक्कूक है वह परमेश्वर की निकटता में है और उसकी समीपी में है। अक्सर हम अपनी जिंदगी में अनुभव के आधार पर परमेश्वर को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। जो कुछ हमारे साथ घटा है उसके आधार पर हम परमेश्वर कौन है इस बात की व्याख्या करते हैं और यही हमारी गलती हो जाती है, यही हमारी भूल हो जाती है। अपने अनुभवों के आधार पर परमेश्वर को शब्दों में बांधना और उसको चित्रित करना अपने रंगों से, अपनी परिस्थितियों से, ये बातें हमारे विश्वास को तोड़ देती हैं। परंतु हबक्कूक की पुस्तक में जो केंद्रीय बात है वह यह है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, विश्वास में बना रहे, धार्मिकता में बना रहे,
परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगा। जब विषमताएं आती हैं तो हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर से चला जाता है। हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगा रहे, हमारी आंखें अनंत की ओर लगी रहें। प्रभु यीशु मसीह ने यह बात अपने पुनरुत्थान के द्वारा जाहिर कर दी है। मृत्यु तो आती है, क्रूस भी आता है, परंतु क्रूस के उस पार, मृत्यु के उस पार पुनरुत्थान है। और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को दिखा दिया है, मृत्यु पर विजय प्राप्त की है और कहा है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह मर भी जाए, वो मृत्यु को भी प्राप्त कर ले, परंतु वो जीवित रहेगा, क्योंकि उसकी आत्मा अनंत काल के लिए सुरक्षित है। उस पर यीशु मसीह के रक्त की मुहर लगी हुई है। उसने, प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, प्रभु कहते हैं, वह मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। बाइबल में कुरिन्थियों के पहले पत्र के 2 अध्याय की 9वीं आयत में लिखा है, जो आंख ने नहीं देखी, जो कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। W.E. सेम्स्टर ने एक सीनियर पासवान थे, उन्होंने लिखा है, माई नॉलेज इज फॉर दिस लाइफ इज स्मॉल, द आईज ऑफ फेथ इज डिम, बट इट इज इनफ दैट क्राइस्ट नोज दैट आई शैल बी विथ हिम। इस जीवन का ज्ञान सीमित है, हमारा ज्ञान सीमित है, हमारी दृष्टि धुंधली है, विश्वास कमजोर है, परंतु इतना ही पर्याप्त है कि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानता है और वह मेरे साथ है और मैं उसका हाथ थामे रहूंगा। एक और बात वह यह है कि परमेश्वर हमारी मानसिकता को बदल देता है। जब हम विश्वास में और धार्मिकता में बढ़ने का संकल्प लेते हैं और हम प्रतिबद्ध हो जाते हैं कि हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते रहेंगे। आज आपको अवसर है, आज आप निर्णय कर सकते हैं, चाहे हमारे पाप कैसे भी हों, चाहे हमारे पाप लाही रंग के क्यों ना हो, परंतु वह हिम की नाई उन्हें श्वेत कर देगा। यह प्रभु यीशु मसीह का वायदा है। हबक्कूक को जब परमेश्वर की इस बात का एहसास होता है कि हमें परमेश्वर पर ध्यान लगाना है, उसके मार्ग पर चलना है और उसकी धार्मिकता में बने रहने का सतत प्रयास करना है, तो हबक्कूक को सब बातों का उत्तर मिल जाता है। उसका हृदय शांत हो जाता है, उसकी मानसिकता में परिवर्तन आ जाता है और तब हबक्कूक की पुस्तक के 3 अध्याय की 17वीं और 18वीं आयतों में हबक्कूक लिखता है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और ना थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। अपने उद्धारकर्ता के प्रति मैं सदैव प्रसन्न रहूंगा, अति प्रसन्न रहूंगा। हबक्कूक जान लेता है कि आनंद का अर्थ अपनी आत्मा से है। परिपूर्णता का जीवन अनंत जीवन से जुड़ा हुआ है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। मेरे जीवन में प्रभु का आनंद मेरा बल है। वह हर बात में प्रभु के प्रति धन्यवादित रहने का संकल्प लेता है कि हम अपने जीवन में धन्यवाद दें, हर बात में धन्यवाद दें। हर चित्र में प्रभु का चित्र हो, उसके क्रूस का भी चित्र हो, उसके पुनरुत्थान का भी चित्र हो। अन्याय के बावजूद, उत्पात के बावजूद, हर प्रकार की विषमताओं के बावजूद, त्रासदियों के बावजूद परमेश्वर जीवित है और परमेश्वर जीवित रहेगा। वह कल भी सक्रिय था, आज भी सक्रिय है और परमेश्वर के साथ यदि हम चलते हैं तो हमारा हाथ वो कभी नहीं छोड़ेगा। हम कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे, हमारी आत्मा अजर और अमर रहेगी। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, परमेश्वरत्व का जीवन उन्होंने प्रकट किया और मृत्यु पर विजय प्राप्त करके सारी मानव जाति के लिए, मेरे और आपके लिए, संसार के हर व्यक्ति के लिए अनंत जीवन का द्वार
खोल दिया। इतिहासकारों ने इस बात की गवाही दी है, जब हबक्कुक की मानसिकता और उसकी सोच में परिवर्तन आ गया तो परमेश्वर के प्रति उसके हृदय में जो रोष था वहां धन्यवाद आ गया, जो क्रोध था वो आनंद में परिणित हो गया, जहां शिकवा और शिकायतें थीं वह मन आराधना से भर गया, वहां परमेश्वर की उपासना होने लगी, उसकी आराधना होने लगी, उसके नाम को धन्य कहा जाने लगा, उसका हृदय आनंद से भर गया, उसकी आत्मा में उन्माद आ गया उस परमेश्वर की ओर। उसने देखा जो कल था, आज है और अनादिकाल तक रहेगा। जो कल भी सक्रिय था, आज भी सक्रिय है और अनादिकाल तक सक्रिय है, वो हमारा युगान युग जीवित परमेश्वर है। तो आज अवसर है कि हम इस बात पर विचार करें कि हम कहाँ हैं। हमारे जीवन की कैसी भी परिस्थितियां हो, परंतु हम अनंत के परिप्रेक्ष्य में अपनी जिंदगी को देखें और जानें कि परमेश्वर भला है, परमेश्वर हमेशा भला है और उसने जीवन की राह हमारे लिए स्पष्ट कर दी है अपने वचन में। और जिंदगी में चाहे कैसे भी अंधकार से हम गुजरें, वो हमारे साथ साथ रहता है, हमको अपनी सामर्थ्य से गुजरने की क्षमता देता है और हमको अवसर देता है कि हम उस अनंत की ओर देख सकें, जहाँ पर नया सवेरा है, जहाँ पर परमेश्वर का धाम है, हमारे पिता का धाम है, जहाँ हम हमेशा तक अनंत अनंत तक रहेंगे। परमेश्वर इन वचनों से आपको चुनौती दे, आशीषित करे और उसके वचन पर चलने की प्रेरणा दे। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। हम प्रभु की सेवक को हृदय से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अपने प्रभावशाली वचन से हमें आत्मिक रूप से आशीषित किया और परमेश्वर के असीम प्रेम और अनुग्रह को समझने का सुनहरा अवसर दिया। अब समय आ गया है कि हम परमेश्वर के निमंत्रण को स्वीकार करें और बड़े दीनता के साथ प्रभु भोज में शामिल हों। आइए हम अपने हृदय को टटोलें, अपनी गलतियों को पहचानें और प्रभु के सामने अपना समर्पण करें। इस पवित्र ब्यारी में भाग लेने से पूर्व हम प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे और अपने मन को उसके अनुग्रह को ग्रहण करने के लिए तैयार करेंगे। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पाप से छुटकारा दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पाप से छुटकारा दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर मरा। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर मरा। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। लोगों बाइबल पढ़ो और दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। लोगों बाइबल पढ़ो और दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जाते रहो और प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो और प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है।
यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। जो लाए ईमान अब यीशु नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। जो लाए ईमान अब यीशु नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। वो ही मार्ग है, वो ही सत्य है, वो ही अनंत जीवन है। वो ही मार्ग है, वो ही सत्य है, वो ही अनंत जीवन है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। फसह के पर्व को मनाना परमेश्वर की एक आज्ञा थी, लेकिन धीरे धीरे इस्राएली इसको परंपरा समझकर मनाने लगे और फिर इसने अपना अर्थ खो दिया। मैं और आप जो प्रभु की मेज में सम्मिलित होते हैं, हम इस्राएलियों की तरह इसको परंपरा न बनाएं, लेकिन हर मेज में हम प्रभु यीशु मसीह के दुखों की अनुभूति प्राप्त कर सकें। हम समझ सकें कि उसने हमारे लिए कितना बड़ा बलिदान दिया और हृदय और आत्मा से हम उसका धन्यवाद कर सकें। यीशु ने जिस रात जब वह पकड़वाया गया, रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी और अपने शिष्यों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी प्रकार उसने खाने के पीछे कटोरा भी लिया और धन्यवाद करके कहा, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। जब जब तुम इसे पियो, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के लिए, उन दुखों के लिए जिसके द्वारा हमें पापों से स्वतंत्रता मिली और परमेश्वर हम आपके बेटे और बेटियां बन सके। और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि इस फसह के पर्व में हम सम्मिलित होकर प्रभु यीशु मसीह के दुखों को समझ सकते और परमेश्वर उसका धन्यवाद कर सकते। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया और उसके नाम का बपतिस्मा लिया है, इस मेज में सम्मिलित हों। परमेश्वर की ओर से निमंत्रण है कि हम इस रोटी को खाएं, इस दाखरस को पिएं और उसके नाम का धन्यवाद करें। धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। आज की आशीषित आराधना के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे।
हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। इसके पश्चात प्रार्थना के रूप में हम कोरस गा लेंगे और परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। आदर और महिमा स्तुति के योग्य पिता परमेश्वर, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ हम आपके सम्मुख आते हैं अपने मन और हृदयों को लेके। धन्यवाद देते हैं आज की हिंदी चर्च ऑनलाइन की संपूर्ण आराधना के लिए। आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर आपने पूरी आराधना में अपनी उपस्थिति बना के रखी। आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद जो आपके दास के द्वारा हमारे हृदयों में बोया गया। प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी सामर्थ्य से इस वचन को अपने जीवन में आत्मसात कर सकें और वैसा जीवन जिएं जैसा आप चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं ब्यारी की सहभागिता की आशीष के लिए, जिससे हम भिन्न भिन्न स्थानों में रहते हुए भी शामिल हो सकते हैं। हमारे मध्य पाए जाने वाले बुजुर्गों, बच्चों और सभी ज़रूरतमंदों पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। आने वाले संपूर्ण सप्ताह पर आपकी सुरक्षा और आशीष चाहते हैं और इस विनती को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा है तेरे, आदर और महिमा है तेरे, आदर और महिमा है तेरे प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। विश्वासी हृदय से आशीष प्राप्त करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और शांति हम में से हर एक के साथ, समस्त विश्वासियों के साथ अब से लेकर अनंत काल तक बनी रहे। आमीन।